नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका बनाम बुलडोजर पे। न्यायपालिका देश के संचालन के लिए सही है या बुलडोजर? और आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग तब तक कोई कमेंट मत करिएगा जब तक कि आप पूरे तर्क और पूरी बातों को सुन लीजिएगा। और पूरी बातें सुनने के बाद अगर आपको समझ में आए कि तर्क सही थे, बात सही है, तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों को समझ में आ सके कि बुलडोजर की कार्रवाई देश के अंदर सही है या न्यायपालिका का न्याय सही है। आप लोग नेताजी कहीं में सुन रहे हैं सीपी शुक्ला। तो अब हम बात करते हैं बुलडोजर की कार्रवाई और न्यायपालिका की। एक पहले छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको। आज कोई घटना आपके साथ घटित होती है और आप मांग करते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, और गवर्नमेंट जो भी सरकार है राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कदम उठाती है कि किसी व्यक्ति का काउंटर हो जाता है और उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, मकान जमी दोष हो जाता है, और करीब 2 साल 3 साल जांच के बाद जब यह निकल के सामने आता है कि वह व्यक्ति अभियुक्त था ही नहीं जो इनकाउंटर में मारा गया और जिसके घर पे बुलडोजर चला, आपके साथ जो अनहोनी हुई है उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति दोषी निकल आता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप क्या करेंगे? अब आप ही बताइए, यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई फेल हुई कि नहीं? अब न्यायपालिका का एक उदाहरण मैं देता हूं। न्यायपालिका किसी भी चीज के निष्कर्ष के ऊपर पहुंचने के पहले हजारों बार साक्ष्यों पे अध्ययन करती है, दलीलों को सुनती है, गवाह गुजरते हैं, उसके बाद कहीं जाके यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है, कौन व्यक्ति किसी घटना का सच में अभियुक्त और मुख्य अभियुक्त है और किसके कहने पे घटना को अंजाम दिया गया। अब एक बार फिर बुलडोजर पे आते हैं। अभी आपके साथ घटना हुई थी और बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी तो आप बहुत प्रसन्न थे। आपको लगा कि सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था यही है। अब यही घटना उल्टी होती है, आपका बच्चा कहीं पर बैठा रहता है और वहां पे एक आदमी उसके बगल में आके बैठता है और किन्हीं कारणों से वो मर जाता है। अब उसके घर वाले गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए और इस आदमी का, इस बच्चे का इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि यही हत्यारा है। कोई जांच नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, दबाव में आके राजनीतिक लाभ के लिए एक बार फिर कोई राजनीतिक पार्टी आपके बच्चे का इनकाउंटर करा दे और आपके घर को जमींदोज कर दे, उस समय आपको कैसा लगेगा? एक टाइम पे आपको बुलडोजर की कार्रवाई बहुत अच्छी लगी और वही कार्रवाई जब आपके ऊपर हो गई तो बुरी लगी। क्यों? क्योंकि जो चीज बुरी है वह हमेशा बुरी ही रहेगी। बुलडोजर की कार्रवाई जो होती है वह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए राजनेताओं द्वारा बनाया गया एक न्याय करने का नया तरीका है। काउंटर जो होता है इसके अंदर कितनी सच्चाई होती है यह पुलिस वाले अच्छी तरह से जानते हैं। प्रदेश के अंदर क्या देश के अंदर जहां पर भी जितनी मुठभेड़ होती है, मैं साधारण अपराधियों की बात कर रहा हूं, मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुर्दांत अपराधियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन अपराधियों की बात कर रहा हूं जो 2-4 अपराध किए रहते हैं और राजनीतिक दबाव में आके उनका इनकाउंटर करना पड़ता है। वह कितनी तगड़ी मुठभेड़ होती है, कैसी मुठभेड़ होती है, हमारे और आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से पुलिस विभाग स्वयं जानता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो है कि हम
भारतवर्ष के नागरिक हैं, भारतीय संविधान को हम मानते हैं, भारत के न्यायपालिका को हम मानते हैं, तो भारत की न्यायपालिका को हम मानते हैं, तो भारत की न्यायपालिका को हम कैसे मानते हैं? जिस तरह से तालिबान में तालिबानी सत्ता देश के कानून व्यवस्था को भी संचालित करती है, उसी तरह से अगर भारतवर्ष के अंदर भी राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ और नुकसान के लिए न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगी और स्वयं निर्णय करना शुरू कर देंगी, स्वयं अपराधी बताना शुरू कर देंगी कि कौन अपराधी है, कौन दोषी है, कौन बेकसूर है, तो भारत और तालिबान में क्या अंतर रह जाएगा? क्या आप चाहते हैं कि भारत भी एक अगला तालिबान बन जाए? तालिबानी न्याय व्यवस्था आपको अच्छी लगती है क्या? वहां पर भी सरकार जो चाहती है वही करती है, धर्म के आधार पर न्याय दिया जाता है, न्याय की और कोई व्यवस्था नहीं होती। कानून व्यवस्था के अंदर जब जनता का अविश्वास बढ़ता है, तब जनता मांग करती है इस तरह के कानून की, जिसे मैं तालिबानी कानून की संज्ञा देता हूं। बुलडोजर की कार्रवाई और काउंटर, इन सारी चीजों को मेरे नजर में, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे तर्क से सिर्फ और सिर्फ तालिबानी व्यवस्था का एक अंग माना जा सकता है। यह कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है। न्याय प्रक्रिया जांच का विषय है। जब तक जांच होके किसी मुद्दे पे न पहुंचा जाए, किसी स्थान पे न पहुंचा जाए, तब तक कोई निर्णय लेना न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। वह सिर्फ अपनी श्रेणी की, अपनी राय की श्रेणी में आता है, आपकी सोच की श्रेणी में आता है कि आप क्या सोचते हैं। अब बात आती है सरकार की। सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र में अपने लाभ के लिए सोचती है। हर राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने न्याय के लिए नहीं, सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए सोचती है। जनता के लाभ और नुकसान से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं। राजनेताओं का कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। सत्ता पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। आप से एक प्रश्न मेरा और है, अगर आप बेकसूर रहें, यह बात आप अच्छी तरह से जानते रहें, पर सामने से किसी घटना के घटित होने पर अगर यह कहा जाए कि दोषी आप हैं और आपके साथ बुलडोजर की कार्रवाई हो, तो आपको कैसा लगेगा? उस समय आप क्या सोचेंगे? क्योंकि आप ही वह हैं जिन्होंने कहीं पे हो रही बुलडोजर कार्रवाई का सपोर्ट किया था। बुलडोजर कार्रवाई पे आपने तालियां बजाई थी, बुलडोजर कार्रवाई के लिए आपने आंदोलन किया था। वह दूसरा कोई नहीं है, इसी समाज का व्यक्ति है। वह आप भी हैं, वह मैं भी हूं। सिर्फ दोषी सरकारें नहीं हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग भी दोषी हैं, जो ऐसी न्याय व्यवस्था की मांग करते हैं सरकार से। यह दुखद है और बहुत ही गंभीर समस्या है यह देश के लिए। आपको विश्वास करना चाहिए, आपको अपने अंदर तर्क करना चाहिए, आपको स्वयं समझना चाहिए, आपको स्वयं सोचना चाहिए कि जो बुलडोजर कार्रवाई आज किसी को नुकसान पहुंचा रही है या आपको नुकसान पहुंचा रही है, वह अगर फिर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो क्या वह न्यायप्रिय रहेगी? क्योंकि जहर जहर ही होता है, चाहे किसी भी समय काल और परिस्थिति में रहा हो। वह सिर्फ मृत्यु दे सकता है, न्याय नहीं दे सकता है। न्याय के लिए तर्क की कसौटी में खरा उतरना पड़ता है। जो न्याय प्रक्रिया में देर होती है उसके पीछे बस इतना ही कारण है कि उसे तर्क के कसौटी में खरा उतरना पड़ता है।
जांच के एक एक बिंदु पे गहन अध्ययन करना होता है, तब जाके कहीं न्याय मिल पाता है। देर से मिलता है, बहुत स्थान पे न्याय मिल भी नहीं पाता, ऐसी भी किंवदंतियां हैं। किसी एक को न्याय नहीं मिल पाया, 99% लोगों को न्यायपालिका द्वारा न्याय मिला, तो क्या सिर्फ उन 1% असंतुष्ट लोगों की मांग पर भारतवर्ष के अंदर तालिबानी व्यवस्था कर देनी चाहिए? हर किसी के साथ बुलडोजर कार्रवाई कर देनी चाहिए? जिस तरह से आज सरकारें बुलडोजर की संख्या बढ़ाने पे लगी हुई हैं, क्या कभी यह सरकारों ने सोचा कि देश के अंदर जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, कोर्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, दीवानी न्यायालय की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तो दीवानी न्यायालय के अंदर जस्टिस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? इस पे वह कभी और कतई नहीं सोचेंगे, क्योंकि न्यायपालिका ही वह है जो उन्हें भी सजा दे सकती है। और जब न्यायपालिका में जज कम रहेंगे तो निश्चित तौर से न्याय में विलंब होगा। आप किसी भी जनपद का उदाहरण ले सकते हैं, 50 लाख 1 करोड़ के आबादी पे गिन के दीवानी न्यायालय के अंदर 40-50 जज बैठे होते हैं। 50 लोग 1 करोड़ लोगों के साथ अगर न्याय करना हो तो प्रति व्यक्ति कितने साल बाद न्याय निकल के आ सकता है? आप बुरा भाग करके देख लीजिए। आज आपकी कार्रवाई जाए, 1 करोड़ मुकदमों को अगर किसी भी स्थिति में 50 लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो करीब 14 वर्ष का समय लग जाएगा आपका नंबर ही आने में। सरकारें चाहती हैं कि न्यायपालिका सदा कमजोर रहे, क्योंकि जब न्यायपालिका कमजोर रहेगी तो सरकार मजबूत रहेगी। न्यायपालिका कमजोर रहेगी तो उनके गिरेबान पे हाथ नहीं डाल सकती है। हमारी आपकी यह मांग नहीं होनी चाहिए सरकार से कि बुलडोजर कार्रवाई हो। सच्चाई तो यह है, हमारी आपकी मांग होनी चाहिए कि दीवानी न्यायालय में जज की संख्या बढ़ाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, जिससे हमें त्वरित न्याय मिले। जो जघन्य अपराध है उसमें बहुत विलंब से कार्रवाई न हो, तो कैसे हो सकता है? उसके लिए जजों की जब संख्या ज्यादा रहेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट ज्यादा रहेंगे, तो जल्द से जल्द, जितना समय 2 महीने 2.5 महीने लोग लगाते हैं पुलिस वाले और सरकार मिलके किसी के घर बुलडोजर चलाने में, काउंटर करने में, आनन फानन लोगों को नीचे से ऊपर पहुंचाने में, उससे कम समय में ही सही न्याय मिल सकता है। आपको न्याय चाहिए या सही न्याय चाहिए, इसका निर्णय आप करेंगे, इसका निर्णय मैं नहीं करूंगा। आज मैं हूं, मैंने आपके सामने प्रश्न रखा है, मैंने आपके सामने तर्क रखा है। मेरी बातें कहीं से गलत हो सकती हैं, मैं स्वीकार करता हूं, पर आप सोचिए, कभी किसी सरकार ने यह कहा कि नहीं बुलडोजर से कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई कोर्ट करेगा? देश के अंदर भारतीय संविधान है, भारतीय न्यायपालिका है, यह कोई नहीं बोल रहा है। आश्वासन, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, मुजरिमों को सजा दी जाएगी। अरे मुजरिमों को सजा देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार कब से सरकारों को मिलने लगा है, मुख्यमंत्रियों को मिलने लगा है, मंत्रियों को मिलने लगा है। पुलिस को कब से न्याय करने का और जो है सजा देने का अधिकार मिल रहा है? यह अधिकार उन्होंने न्यायपालिका से छीना है। मैं तो न्यायपालिका से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितने स्थानों पे बुलडोजर कार्रवाई हो, जितने स्थानों पे काउंटर हो, बिना किसी आवेदन के, बिना किसी कहे, स्वयं संज्ञान लेते हुए उसकी निष्पक्ष जांच करवा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, चाहे वह दोषी प्रदेश का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अगर भारतवर्ष के अंदर न्याय को जिंदा रखना है, न्यायपालिका को जिंदा रखना है, लोगों के दिल में, दिमाग में, मस्तिष्क में, तो यथार्थ के धरातल पे न्यायपालिका को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। यदि न्यायपालिका ऐसे कदम नहीं उठाती है तो निश्चित तौर से आने वाले समय में अपना भारतवर्ष भी तालिबान जैसी स्थिति में आ जाएगा।
क्योंकि आज भारतवर्ष इतनी जातियों में बढ़ चुका है। 56 लाख के ऊपर भारतवर्ष के अंदर जातियां हैं, धर्म भी तमाम हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद पंथ बने हुए हैं, सैकड़ों पंथ हैं, जिसका लाभ राजकाल से लेके मुगल काल से लेके अंग्रेजों ने उठाया, और सिर्फ भारत के बेकसूर लोग मारे गए हैं इस राजनीतिक लाभ के लिए। कल आपके घर का दीपक बुझे, उसके पहले फानूस को मजबूत करने की जरूरत है, उसके पहले उस दीपक की सुरक्षा की जरूरत है। वह तब हो पाएगी जब न्यायपालिका पे आपको पूर्ण विश्वास होगा। अगली मांग किसी घटना पे यह नहीं होनी चाहिए आम जनता की कि बुलडोजर कार्रवाई हो। अगली मांग यह होनी चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस डाल के 30 दिन के अंदर निर्णय होना चाहिए। जिस दिन आप ऐसी मांग करने लगेंगे, इन राजनीतिक पार्टियों की भी रोटी गर्म होना बंद हो जाएगी। वह आपके कहने पे बुलडोजर कार्रवाई कर सकते हैं, तो क्या आपके कहने पे दीवानी परिसर के अंदर अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना नहीं कर सकते हैं? अतिरिक्त जजों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं? अब आते हैं एक तर्क पे हम, एक जेसीबी मशीन, जो सरकार जेसीबी की संख्या बढ़ा रही है, कहीं किराए पे चला रही है, एक जेसीबी मशीन करीब 40 लाख रुपए की आती है। उस पे जो ड्राइवर रखा जाता है 35,000 रुपए महीने लेता है। उसमें जो डीजल पड़ता है करीब 4 से 5 लीटर डीजल प्रति घंटे का वो खाती है। सब कुछ मिला के लगभग 1 लाख रुपए का खर्च महीने का एक जेसीबी के ऊपर आता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर एक जज की नियुक्ति की जाए तो वह 40 लाख रुपए तुरंत नहीं लगना है। उस 40 लाख रुपए को किसी व्यापार में सरकार निवेश करके वहां से वो पैसा कमा के जज साहब की सैलरी भी दे सकती है और हम लोगों को न्याय भी मिल सकता है। क्या इस तरह से देश को सोचने की जरूरत नहीं है? क्या देश के युवाओं को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी न्यायपालिका कहां जा रही है? विधायिका के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? जब हम फंसते हैं तब न्यायपालिका की तरफ भागते हैं, और जब दूसरा कोई फंसता है तो हम सरकार की तरफ जाते हैं। हम खुद ही दो मुंही साफ हैं, इधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं, पर इधर भी चलना उधर भी चलना यह कहीं ना कहीं से आने वाली हमारी नस्लों के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ऐसे लोगों का साथ, ऐसी सरकारों का साथ, ऐसे राजनेताओं का साथ कभी नहीं देना चाहिए जिनके संविधान में न्यायपालिका नहीं बुलडोजर न्याय करता हो। मेरे बुलडोजर कहने का तात्पर्य यह नहीं है, मैं किसी उत्तर प्रदेश के ही एक मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मेरा टारगेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी हुई है। क्योंकि अब देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से भी आवाज आ रही है बुलडोजर की, बिहार से भी आवाज आ रही है बुलडोजर की, हरियाणा से भी बुलडोजर की आवाज आ रही है, पंजाब से भी बुलडोजर की आवाज आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर दहाड़ रहा है। यहां कहीं ना कहीं न्यायपालिका फेलवर हो रही है, इसलिए बुलडोजर दहाड़ रहा है। न्यायपालिका को अपने पूरे अधिकार का उपयोग करते हुए इस घिनौनी आवाज को बंद करना चाहिए। इस घिनौनी आवाज के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप अच्छी तरीके जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश, देश के अंदर के किसी भी राज्य को अगर ले लिया जाए और जितने इनकाउंटर हुए हैं इधर 10 वर्ष में, अगर उनकी निष्पक्ष न्याय जांच करा दी जाए, सीबीआई जांच करा दी जाए, तो न कुछ तो 90% बेगुनाह लोग मारे गए हैं। क्या जेल के अंदर जो अपराधी हैं 90% बेगुनाह है? नहीं,
जेल के अंदर जिन्हें कोर्ट ने सजा दे के भेजा हुआ रखा है, 1% हो सकता है कि कहीं से बेगुनाह पहुंच गए हों। पर एक तरफ ऐसी न्याय व्यवस्था जहां 1% की भी गुंजाइश नहीं हमको दिख रही है, और एक तरफ ऐसी न्याय व्यवस्था जहां 90% गलत हो रहा है, तो क्या वह गलत आपको नहीं दिख रहा है? यह गलत पूरे राष्ट्र के लिए गलत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा बस इतना ही निवेदन है, यही कहना है कि आप लोग किसी भी घटना पे अब बुलडोजर कार्रवाई और इनकाउंटर की मांग मत करिए। आप लोग अब किसी भी घटना पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करिए, जल्द से जल्द न्याय की मांग करिए, सीबीआई जांच की मांग करिए। क्योंकि अगर बुलडोजर ज्यादा आवाज करेगा, ज्यादा दहाड़ेगा, तो निश्चित दिन वह दिन दूर नहीं है जब आपके ऊपर भी बुलडोजर का पंजा चलेगा। और जिस दिन आपके ऊपर बुलडोजर का पंजा चलेगा, उस दिन आपके पास सिर्फ रोने के लिए आंखें होंगी, पर पोंछने के लिए आंसू रुमाल नहीं होंगे, वह हाथ नहीं होंगे, वह लोग नहीं होंगे जो आपके साथ खड़े हों। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी बातें अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल नेताजी कहिन को सब्सक्राइब करिए।